नज़दीक-ग्रामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नज़दीक-ग्रामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम भी शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर जा कर के देखें। नाज़रीन-गिरामी, सबसे पहले आपसे आज एक अपील है। एक बच्चा लापता हो चुका है, गुज़िश्ता 3 महीने से नहीं मिला है, बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर से, जिसका नाम उस्मान बताया जा रहा है और इनके वालिद का नाम जो है मोहम्मद याकूब है। ये बिस्मिल्लाह फंक्शन हॉल के पीछे वाला जो इलाक़ा है बिस्मिल्लाह नगर में, वहाँ से लापता हो चुके हैं। 3 महीना हुआ है, बच्चा अभी तक वापस नहीं लौटा है। घर वाले बड़े परेशान हैं। पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कर ली गई है। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे का लापता होने से क्या सूरत हाल बनती है आप लोग जानते हैं। अगर कहीं नज़र आए आपको, बच्चे की तस्वीर देख लें, यहाँ आपके सामने पेश की जा रही स्क्रीन पर, तो इस बच्चे को ढूंढने में मदद भी करें और नंबर आपको दिया जाएगा स्क्रीन पर। उस नंबर पर अगर कहीं नज़र आवे तो ज़रूर कॉल करें, दुआ भी करें। माँ बाप परेशान हैं, अहले ख़ानदान परेशान हैं गुज़िश्ता 3 महीने से। और इसके अलावा बच्चे तक भी अगर हमारी बात पहुँच रही है तो उस बच्चे से भी दरख्वास्त है कि वो अपने घर वालों से रब्ता करें। 8660572757 ये शिकायत जो दी गई है उसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। लिहाजा इस बच्चे को ढूंढने में भी मदद करें, वालिदैन के लिए भी दुआ करें और बच्चे तक अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही तो आप वापस अपने घर पहुंच जाएं जहां कहीं भी हैं। सारे ख़ानदान वाले आपको लेकर के बड़े परेशान हैं। आपके वालिद भी बीमार हैं, एक सड़क हादसे में बीमार होने की वजह से। बहरकैफ नाज़रीन-गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। मसनून निकाह तहरीक के ज़ेर एहतिमाम यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल शाहीन नगर हैदराबाद में मसनून रिश्ते आमने सामने प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद हुआ, जिसमें मौजूद रिश्तों के इंतखाब और इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मसाइल पर अहम नुकात पेश किए गए। मौलाना ग़ियास अहमद रशादी, सदर मसनून निकाह तहरीक तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, ने अपने बयान में कहा कि वालिदैन अपनी औलाद की शादी के सिलसिले में फ़िक्रमंद तो रहते हैं, मगर हकीकी तरबियत और इज़्दिवाजी रहनुमाई को नज़रअंदाज कर देते हैं। शादी की तैयारियां लिबास, ज़ेवरात और खानों तक महदूद रहती हैं, जबकि मियाँ बीवी के हुकूक़ व ज़िम्मेदारियों और बाहमी मिजाज शनासी पर तवज्जो नहीं दी जाती। यही अदम आगाही रिश्तों के बिखरने का बड़ा सबब है। मौलाना ने इस प्रोग्राम को खुशाइन करार देते हुए कहा कि ऐसे इक़दामात से कई रिश्ते तय पाते हैं और ख़ानदानों को इत्मीनान मैसर आता है। उन्होंने AITA ग्रुप के सदर महमूद अली और उनके रुफ़क़ा का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस मौके पर ताउन किया। मौलाना सआदत हुसैन अपनी टीम के साथ सरगर्म रहे। मौलाना मिसबाहुद्दीन हुसामी भी शरीक महफिल थे। इस मौके पर अज़्म ज़ाहिर किया गया कि आइंदा भी इस नौइयत के प्रोग्राम मुसलसल जारी रखेंगे। उधर नाज़रीन-गिरामी, सफ़ावतुल माल इंडिया की शोबे एरिया डेवलपमेंट के तहत तालीम व तरक्की से महरूम तलबा व तालिबात की रहनुमाई जारी है, जिसके तहत तालीमी सिलसिला मुनक़ते करने वाले मुस्तहिक़ व नादार तलबा व तालिबात की जहनसाजी की जाती है। बादअज़ा उन्हें मुख्तलिफ़ कोर्सेस और क्लासेस में दाखिला फ़राहम किया जाता है। इदारे की तरग़ीब, तशवीक़ और इमदाद से हज़ारों तलबा व तालिबात ने 10वीं जमात की तकमील की है। तालीमी साल 2025-26 के लिए दाखिला इम्तिहानात का आगाज़ हो चुका है और अब तक 490 तलबा व तालिबात को 10वीं जमात और इंटरमीडिएट में दाखिला कराया जा चुका है। इन तलबा व तालिबात के लिए इदारे की जानिब से शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर कोचिंग क्लासेस का भी इंतज़ाम किया जाता है ताकि उन्हें तालीम में बेहतरीन रहनुमाई और इल्मी मदद फ़राहम की जा सके। इधर नाज़रीन-गिरामी, जम्मू कश्मीर की डल झील से पाकिस्तानी मीज़ाइल का मलबा बरामद हुआ है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान श्रीनगर पर
मिसाइल से हमला करने की कोशिश की थी। डल झील की सफाई के दौरान मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। वाज़ेह हो कि जंग के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर के साथ साथ दीगर मकामात पर भी मिसाइल हमले की नाकाम कोशिश की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक डल झील में इतवार यानी 21 सितंबर को सफाई मुहिम चलाई गई। इस दौरान पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा झील से बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके मुतालिक जानकारी देते हुए कहा कि मिसाइल के अज्जा को दूसरी जगह भेजा जा रहा है। बेंगलुरु से वाराणसी जा रहे एयर इंडिया के तैयारे में एक मुसाफिर ने कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जिससे तैयारे के अंदर एक हलचल सी मच गई। गौर करने वाली बात यह है कि इस मुसाफिर ने कॉकपिट खोलने से मुतालिक दुरुस्त पासपोर्ट भी डाला था, लेकिन तैयारे की कैप्टन ने हाईजैक यानी यरगमाल होने के खौफ से दरवाज़ा नहीं खोला। बताया जाता है शख्स अपने 8 साथियों के साथ सफ़र करा था। इन सभी 9 मुसाफिरों को CISF के हवाले कर दिया गया है। इन सब से पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन सभी का इरादा एयर इंडिया के तैयारे को यरगमाल बनाना था। हावड़ा नई दिल्ली रेलवे रूट पर पीर 22 सितंबर को एक बड़ा हादसा टल गया, जब टाटा 18184 सुपरफास्ट ट्रेन के कोच में अचानक आग लग गई। ये वाक़या जामताड़ा ज़िले के काला झरिया रेलवे ट्रैक के पास पेश आया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक कोच से अचानक धुआं और आग की लपेटें निकलने लगी, जिसके बाद मुसाफिरों के दौरान अफरा तफरी मची। बदहवासी के आलम में लोग चलती ट्रेन से बाहर को कूदने लगे। हालांकि किसी भी मुसाफिर को संगीन चोटें नहीं आई हैं और जानो माल का कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। हिंदुस्तान जैसे कसीर मज़ाहिब मुल्क में त्योहारों को फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और खैरसगाली की अलामत माना जाता है, मगर एक मखसूस सियासी पार्टी त्यौहार को भी फ़िरक़ा परस्ती के चश्मे से देखती है और मुल्क के अवाम को भी यही दिखाने की कोशिश करती है। इसका ताज़ा सबूत दिल्ली के जंगपुरा से बीजेपी रुकन असम्बली तिरवंत सिंह मारवा का ख़त है, जिसमें उन्होंने नवरात्रि के मौके पर कौमी राजधानी में गोश्त पर पाबंदी का मुतालबा किया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता को लिखे ख़त में तिरवंद्र मारवाह ने कहा कि नवरात्रि हिंदू बरादरी के लिए बहुत मुक़द्दस वक्त है और लोग इस दौरान व्रत रखते हैं, लिहाजा 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गोश्त की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। 2020 में पेश आए दहली फसादात की मुबैना साजिश मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने JNU के तलबा लीडर उमर खालिद, शर्जील इमाम, मीरा हैदर और गुलफिशा फातिमा की ज़मानत अर्जी पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अर्जी दहंदगान की तरफ से कहा गया कि इनमें से बेशतर तालिब इल्म है, 5 साल से जेल में बंद है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत के लिए 7 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के लिए हुए इंतखाब को लेकर तनाज़ा खड़ा हो चुका है। इस इंतखाब को रद्द करने की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत शुरू कर दी। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि इंतखाब में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को महफूज रखा जाए। इस मामले के आइंदा समाअत के लिए 16 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई, यानी सभी को इस मामले की पेशरफ्त के लिए 16 दिसंबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के इम्तिहान में पेपर लीक मामले ने उस हिमालयाई रियासत में एक नई बहस शुरू कर दी है। माहौल इंतहाई गर्म हो चुका है। पेपर लीक के खिलाफ सख्त एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान भी हो चुका है। 21 सितंबर को मुनाकिदा उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट सतही इम्तिहान का पेपर लीक होने के बाद सूबे में हंगामा बरपा। इस मामले पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने देहरादून में मुजाहरे का ऐलान किया, जिसके पेश नज़र पुलिस और इंतज़ामिया ने शहर के कई इलाकों में BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफ़ा 163 नाफिज कर दी है। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने मुसलमानों को लेकर अपनी पूरी हिमायत जाहिर की। उन्होंने वक्फ कानून से लेकर CAA और फ़िलिस्तीन तक के मामले को लेकर बात की। उन्होंने AIADMK और BJP पर हमला बोलते हुए मुस्लिम समाज को यकीन दिलाया कि उनकी क़यादत में DMK हमेशा एक ऐसी पार्टी रहेगी जो उनके हकूक़ की हिफाजत करेगी। कानपुर के चकमेरी एयरपोर्ट पर इतवार को दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ़्लाइट में चूहा दाखिल हो जाने से अफरा तफरी मच गई। चूहा देखकर मुसाफिर हल्ला करने लगे। इसके बाद क्रू मेंबरों ने आनन फानन में तैयारे को खाली करा लिया। बिहार में जल्दी असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने वाला है। इसको लेकर सभी सियासी पार्टियों उनके रहनुमा पूरी तरह सरगर्म हो चुके हैं। सहरसा के ज़िले के समरी बख्तियारपुर में इतवार को एक मिलन प्रोग्राम में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के सरबराह जेतन राम मांझी ने अपनी सियासी पोजीशन और मनसूबों पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि बिहार असम्बली में उनकी पार्टी की हिस्सेदारी सिर्फ 4 MLA की है, जिसकी वजह से उनकी बातें ऐवान में संजीदगी से नहीं सुनी जाती। मांझी ने साफ तौर पर कहा, अकेला चना भार नहीं फोड़ता।
हिंदुस्तान के कई हिस्सों में मानसून की बारिशें अब भी जारी हैं। दरअसल हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने एक अलर्ट जारी किया है कि मुल्क भर की कई रियासतों में अगले 24 घंटों में तेज़ गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं। मौलाना अरशद मदनी की अपील पर जमीयत उलमा हिंद की सूबाई ज़िला इकाइयाँ पंजाब और जम्मू कश्मीर के सैलाब ज़दगान की मदद में सरगर्म अमल हैं। जमीयत की जानिब से जारी करदा एक प्रेस बयान में मुताबिक जमीयत उलमा गुजरात, राजस्थान का वफ़द भी सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी और रिफाही सरगर्मियों के लिए उन रियासतों में पहुँच चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते वाज़ेह पकाए पुलिस की दस्तावेज़ात एफआईआर में मुलजिम या गवाह की ज़ात का जिक्र फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। अदालत ने उसे आईनी अक़दार के खिलाफ करार देते हुकूमत और महकमे पुलिस को इस अहम तब्दीली की हिदायत दी है। अदालत ने ज़ात को शनाख्त की बुनियाद करार देने की रिवायत को कानूनी गलती करार दिया और कहा कि जदीद दौर में शनाख्त के लिए टेक्निकी ज़राए दस्तियाब है। ऐसे में ज़ात को शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल करना माशरे को तकसीम करने वाला कदम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रियासती इंतखाबी अहदेदारों से 30 सितंबर तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के लिए तैयार रहने को कहा है। इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम से जाहिर होता है कमीशन अक्टूबर-नवंबर के अवाइल में मुल्क भर में SIR का अमल शुरू कर सकता है। अफगानिस्तान ने कहा है कि मुल्क की 1 इंच ज़मीन भी किसी को नहीं देंगे। अमेरिका से मज़ीद 20 साल लड़ने को हम तैयार हैं। अमेरिकी सदर की धमकियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए अफ़गान वज़ीर दिफ़ा मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा कि बैरूनी फ़ौज की मौजूदगी बहाल करने की किसी भी कोशिश की सूरत में सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। हमें किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं। अफ़गानिस्तान की आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत इंतहाई अहमियत की हामिल है। मशरिक़ वस्ता के बदलते हुए मंजरनामे में सऊदी अरब अपनी सिफारती कोशिश से सबसे ताकतवर मुल्क बनकर मंजर आम पर आया है। गुज़िश्ता 3 माह के अंदर सऊदी अरब ने अपनी कोशिशों और सिफारती हिकमत अमलियों की बुनियाद पर इसराइल को बैनुल-अक़वामी सतह पर बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा करके खलीज ममालिक का सबसे महफूज मुल्क बन चुका है। वाज़ेह हो कि रकबे के एतबार से सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका रकबा 21,50,000 मुरब्बा किलोमीटर है। सऊदी अरब की सरहदें उर्दून, इराक़, कुवैत, UAE, कतर, ओमान और यमन से मिलती हैं। इसकी समंदरी सरहदें बहर अहमर और खलीज फ़ारिस से भी मिलती हैं। चीन ने गैर मुल्की टैलेंट को राग़िब करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। चीन की स्टेट काउंसिल ने ऐलान किया कि 1 अक्टूबर से नया के वीज़ा नाफिज होगा, जो अमेरिका के H-1B वीज़ा जैसा होगा। इसका मकसद है एशिया और ख़ासतौर पर जनूबी एशिया के नौजवानों को राग़िब करना जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के शोबों में पढ़ाई या काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में गैर मुल्की प्रोफेशनल्स के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा पर सालाना $1 लाख की भारी फीस लगाने का फ़ैसला किया। ऐसे में कई स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए चीन का दरवाज़ा एक नए मुतबादिल के तौर पर खुल सकता है। क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज ने गाज़ा की पट्टी पर अपनी नस्ल कुशी की जंग 717वें दिन भी जारी रखी। अमरीकी सियासी अस्करी पुष्पनाई की साए तले फ़िज़ाई ज़मीनी गोलाबारी का सिलसिला जालिम सहनी दरिंदों ने और इन जहन्नमी कुत्तों ने पूरी शिद्दत से बढ़ाया। भूख से निडाल और दरबदर शहरों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, जबकि आलमी बिरादरी की खामोशी और बेहिसी अपनी इंतहा को छूती जा रही है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने यूरोपीय मौक़िफ़ में उस बड़ी तब्दीली पर रोशनी डाली जिसके तहत यूरोपीय यूनियन क़ाबिज़ इसराइल के ख़िलाफ़ मुमकिन पाबंदियों पर गौर कर रही है। ये तब्दीली उस वक्त सामने आई जब यूरोपीय यूनियन ने वाज़ेह किया कि आलमी फ़ौजदारी अदालत को मतलूब बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत तमाम सुर्ख लकीरों को पार कर चुकी है। उसने यूरोपीय यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात को शदीद ख़तरे में डाल दिया है। फ़िलिस्तीन असीरान स्टडी सेंटर ने इंकशाफ किया कि क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में जंग शुरू होने के बाद से अब तक 360 से ज़ायद तिब्बी और सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद को हिरासत में लिया। इनमें से 4 अफराद जेलों के अंदर वहशियाना तशद्दुद तिब्बी लापरवाही के बाइस शदीद हो चुके हैं। क़ाबिज़ जालिम सहनी दरिंदे या इसराइली आबादकारों के ग्रोह ने इतवार की शाम जनूबी मगरबी किनारे के खलील के कदीमी महल्ले में एक फ़िलिस्तीनी के घर पर कब्ज़ा जमा लिया और जालिम सहनी दरिंदे मुस्कराते हुए नज़र आ रहे हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक दर्जनों मुसल्लह आबादकारों ने कदीम शहर के जाबरी महल्ले में वाक़ कमरे और उसके इर्द गिर्द के हिस्से पर कब्ज़ा किया, जो फ़िलिस्तीनी शहरी आका अब्दुल मजीद अल जाबरी की मिल्कियत है। आबादकारों ने घर पर क़ाबिज़ इसराइल के झंडे भी लहरा दिए। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत के रहनुमा उसामा हमदान ने कहा कि तूफ़ान अल-अक़सा ने फ़िलिस्तीनी कास को एक बार फिर आलमी एजेंडे के मरकज़ में ला खड़ा किया है। ज़ोर देकर कहा कि बाज़ मगरबी ममालिक की जानिब से फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करना मुस्बत और दुरुस्त सिमत में अहम कदम है, लेकिन सिर्फ एतराफ़ काफ़ी नहीं, असल ज़रूरत ज़मीन पर अमली इक़दामात भी हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।